नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों के संबंध में, जो कि 10 सालों में अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके बाद सरकार ने इंटरवीन करने का निर्णय किया है। सरकार इसमें क्या करा जाएगा, किस तरह से इसको रिड्यूस किया जाएगा प्राइस को, इन सब चीजों के बारे में बात करें। कौन सी एजेंसीज इसके लिए काम करती हैं, ये सब भी हम बात करने वाले हैं। तो सरकार ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है सेल ऑफ 30 लाख टन व्हीट। 30 लाख टन व्हीट का सेल अप्रूव कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम दी बफर स्टॉक। सरकार के पास एक बफर स्टॉक होता है, उससे इन दी ओपन मार्केट, इसे मार्केट में लाया जाएगा बफर स्टॉक को, ताकि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं गेहूं की और आटे की, उसको कंट्रोल किया जा सके, कूल डाउन किया जा सके, जो कि अपने अधिकतम स्तर पर है पिछले 10 सालों में। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि इट्स अ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई लॉजिक, जो इकोनॉमिक्स का सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइजेस बढ़ेंगे। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइजेस घटेंगे। कमोडिटीज के मॉडरेट करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट इस समय कर रही है। ये डिसीजन लिया गया एक मीटिंग में ऑफ कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमिटीज, जिसको चेयर करते हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। इसके बाद ये निर्णय लिया गया है, जो व्हीट है उसको बेचा जाएगा, उसकी जो सेल होगी, इट विल बी फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक, जो एफसीआई का स्टॉक होता है उसके द्वारा होगी, विद द मीन्स ऑफ ई ऑक्शन। ई ऑक्शन यहाँ पर करा जाएगा अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम, OMSS। ओपन मार्केट सेल स्कीम्स क्या होती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। जो सेल होगी वो की जाएगी वाया ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, कोऑपरेटिव्स और जो भी फेडरेशन हैं, अगले 2 महीनों में एक कंसेशनल रेट पर ऑफ 2350 पर क्विंटल, मतलब 2350 पर क्विंटल पर की जाएगी। और जो बायर्स होंगे, जो भी इस ऑक्शन के थ्रू ये परचेज करेंगे, उनको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो खुद से बेयर करना होगा। ठीक है। बिडर्स जो मैक्सिमम प्राइस कोट करेंगे वो इस डील को क्लिंच कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज की गई है कि ओवर हॉगिंग ना हो, कोई ऐसा ना हो कि फिर से इसको इकट्ठा कर लिया जाए किसी के द्वारा। एक कैप रख दी गई है मैक्सिमम परचेजिंग पर, जिसमें ये इंश्योर करने के लिए कि ओनली अ फ्यू वोंट हॉग द एंटायर अमाउंट, सारा का सारा कुछ के हाथ में ना रहे। मैक्सिमम क्वांटिटी जो डिसाइड की गई है, इट इज 3000 टन पर बायर पर ऑक्शन। हर ऑक्शन में 3000 टन का एक मैक्सिमम कैप रख दिया गया है, और ये हर एफसीआई रीजन में अलाउ किया जाएगा। वन रीजन में इतना ये सिस्टम रखा गया है, कैप कर दिया गया है बेसिकली, ताकि होर्डिंग ना हो या ओवर हॉगिंग ना हो। चलिए, अगर आटा प्राइसेस देखें तो हम देख सकते हैं कि एक साल में 20% तक इसमें हम इंक्रीज देख पा रहे हैं। यू कैन सी द प्राइसेस 2016 से अगर 2023 तक हम देखें तो यू कैन सी द डिफरेंस इन आटा एंड दी व्हीट प्राइसेस। तो आटा जहां 37.8 पर केजी है, वहीं व्हीट गेहूं का दाम 33.3 है। पिछले साल ये 31.6 था और गेहूं 28.3 था। तो किस तेजी से ये बढ़ रहा है, इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने इंटरवीन किया है। चलिए, जो एजेंसी है ये ऑफर करेगी वीट को कंसेशनल प्राइस पे, अच्छे से मैंने बताया। सभी गवर्नमेंट एंटिटीज को, जैसे PSUs हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, केंद्रीय भंडार हैं, या नाफेड, विदाउट ई ऑक्शन, बिना ई ऑक्शन के इनको भी मिलेगा। उसके बाद इनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो वीट को आटा में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो वो पब्लिक को ऑफर करेंगे वो एक MRP पर ऑफर करेंगे, जो भी बता दिया गया है कि वो 29.5 रुपीज पर केजी होगा। ठीक है। तो ये प्राइस भी सेट कर दिया गया कि अगर आप लेते हैं गेहूं, उसको आटे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपको प्राइस रखना होगा। इससे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, जो अर्बन एरिया में जिस तरह से प्राइसेस बढ़े हैं आटे के, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, OMSS के बारे में बात करेंगे, साथ में FCI के रूल्स के बारे में बात भी करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉर ऑल माई स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है, ND Live 10। स्पेशल क्लासेस है फ्री क्लासेस, जो सुबह 11 बजे कंडक्ट की जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वाई अनअकैडमी, क्यों जुड़े अनअकैडमी से मैम? देखिए, अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती हैं, आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, लाइव मेंटोरशिप, एंड टू एंड प्रिपरेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, इस तरह के बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, along with the results that you have seen year after year. Now last chance है आपके लिए 20% ऑफ सब्सक्रिप्शन का अवेल करने का फॉर ऑल योर UPSC CSE प्रिपरेशंस। 31 जनवरी तक आपको ये ऑफर मिल रहा है, जहां पर आप 20% का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं विद माय कोड ND Live 10। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए इसके लिए दोस्तों। चलिए, स्कीम की बात करते हैं। ओपन मार्केट सेल स्कीम होती क्या है? तो इस
के अंडर एफसीआई क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, जो भी सरप्लस स्टॉक होता है उनके पास, जो भी बफर या सरप्लस स्टॉक है वीट का या राइस का, उसको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ई ऑक्शन के थ्रू ओपन मार्केट में भेज दिया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि सप्लाई को एनहांस किया जा सके फूड ग्रेन्स की। ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस होता है डिस्पोज करना सरप्लस स्टॉक को वीट के और राइस के, जो कि एफसीआई के पास होता है, और साथ साथ प्राइस को रेगुलेट करना ऑफ वीट इन दी ओपन मार्केट, जैसा कि मैंने आपको डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बताया, इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी, सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए ये सरप्लस मार्केट में लाया जाता है थ्रू ओपन मार्केट। एफसीआई कंडक्ट करता है वीकली ऑक्शंस ऑफ द ओएमएसएस फॉर वीट ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, एनसीडेक्स। यहाँ पर ये किया जाता है, जो कि एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है भारत में, जो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन वेरियस एग्रीकल्चर एंड अदर कमोडिटीज। इस तरह की कमोडिटीज में ट्रेडिंग के लिए कमोडिटी ट्रेड तरह से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए, इसका अल्टीमेट जो होगा, इसका जो भी किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या किस पर होगा, इट विल अफेक्ट द प्राइस फॉर द कॉमन मैन। हम लोगों के जो, हम लोग को जो पे करना पड़ रहा है उसमें रिडक्शन आएगा, तो कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस संबंध में जो रोलर फ्लावर मिलर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने काफी इसका स्वागत किया है इस गवर्नमेंट के मूव का, और कहा है कि इससे कहीं ना कहीं वीट और गेहूं और आटे की जो दाम है उसमें 5 से 6 रुपए की घटत या कमी देखी जा सकती है। दे कैन बी रिडक्शन ऑफ 5 to 6 रुपीज पर केजी, विच इज अगेन पर केजी, तो इट्स अ गुड अमाउंट दैट वेज। जो कि सीओएम का जो डिसीजन था टू ऑफलोड द स्टॉक ऑन अ डे, ये तब आया जब एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ वीट वाज 33.3 केजी, विच इज अप फ्रॉम 28.24 केजी। मैंने आपको दिखाया था ये होगा, मतलब पिछले साल 28 था, अब यार 33 हो गया। तो इसके संबंध में कहीं ना कहीं इसको क्लोज टू दिस लाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस तरह आटा 37 लगभग 38 रुपए है, जो कि लगभग 32 रुपए था पिछले साल। तो इस जैसे जो प्राइस बढ़ा है उसके बाद ये डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा। डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एफसीआई का जो करंट वीट स्टॉक है ना, वो 158 लाख टन है, अगेंस्ट द बफर नॉर्म, मतलब जितना होना चाहिए 138 लाख टन, उससे 20 लाख टन ज्यादा है। तो ये ऑफलोडिंग में इस्तेमाल हो सकता है, इसको लाया जा सकता है। बफर क्यों होता है, बफर होता है कभी कोई स्कैर्सिटी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्राइसिस आ जाए, तो उसमें इस स्टॉक को यूज किया जाता है। उससे भी ज्यादा भी स्टॉक एफसीआई के पास है। थोड़ा सा एफसीआई के बारे में जान लेते हैं। तो एफसीआई गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन है, जो कि मैनेज करती है फूड सिक्योरिटी सिस्टम को भारत में। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1965 में अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1964। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है कि तो एडिक्वेट अवेलेबिलिटी हो फूड ग्रेन्स की पूरे देश में, और साथ साथ ना केवल फूड जो ग्रेन्स हैं वो अवेलेबल हो पूरे देश में, कमी ना हो, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, बल्कि प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना मार्केट में, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए एफसीआई डज दैट ई ऑक्शन टू इंक्रीज द सप्लाई। एफसीआई इसके साथ साथ बफर स्टॉक भी मेंटेन करता है फूड ग्रेन्स के, ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। अगर स्कैर्सिटी है, क्राइसिस है, उस समय भी ये, जैसे मैंने आपको बताया, जो इनके पास बफर होता है वो इस समय के लिए होता है, जस्ट टू हैंडल दोज क्राइसिस सिचुएशंस। इसके अलावा एफसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए भी फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी एफसीआई की होती है। इसके अलावा एफसीआई कंडक्ट करता है ई ऑक्शंस को एज वन ऑफ द मेथड्स टू डिस्पोज इट्स सरप्लस फूड ग्रेन, जो अभी फिलहाल एफसीआई करने वाला है। ठीक है, तो अगले 2 महीने में ये किया जाएगा, जिससे उम्मीद की जा रही है जो बढ़ते हुए कीमतें हैं उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू द एसेंशियल कमोडिटीज दैट इज फूड ग्रेन्स, वीट एंड आटा। आई होप आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। आरएम बैचेस शुरू हो चुके हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड एनडी लाइव 10। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पर 0% ईएमआई के साथ। एनसीईआरटी बैचेस भी 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस आपको यहाँ दिया गया है आपकी एनसीईआरटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। अभी जाकर एनरोल कीजिए, इससे अच्छा प्राइस आपको नहीं मिलेगा। गो एनरोल नाउ। ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। 2024 के लिए 2 साल का बैच होगा ये लगभग, जहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, और आपको अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको प्लस और टेस्ट का भी एक्सेस मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। So that is it from my side. I hope you like this session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.